नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर एल सेक्शन भूगोल में मानव और पर्यावरण संबंधों की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण विषय होता है। भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसी संबंध में अनेक विद्वानों के अलग अलग विचार भी पाए जाते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भौतिक पर्यावरण ही सर्वोपरि होता है और भौतिक पर्यावरण से ही मानव की समस्त क्रियाएं नियंत्रित होती हैं और प्रचलित होती हैं, तथा दूसरे कुछ विद्वान यह मानते हैं कि भौतिक पर्यावरण मनुष्य के सामने संभावनाएं प्रकट करता है। मनुष्य अपने सूझबूझ और तकनीकी ज्ञान के द्वारा इनमें परिमार्जन करता है और अपने चॉइस के आधार पर उनको उपयोग में लेता है। तीसरे कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि नहीं, इन दोनों विचारधाराओं के विपरीत मिला जुला जो रूप है कि कहीं वो पर्यावरण से प्रभावित होता है और कहीं पर वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। धरातल पर भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण एक दूसरे से घनिष्ठ होते हैं और इनको मानने वाले जो है उनको पर्यावरणवादी कहते हैं। ये कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक वातावरण ही सर्वशक्तिमान होता है और उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है। इन विद्वानों के अनुसार मानव की संपूर्ण क्रियाएं उसके भौतिक वातावरण के द्वारा ही प्रभावित और नियंत्रित होती हैं। वातावरण की तुलना में मानव की शक्तियां प्राय महत्वहीन और अप्रभावी होते हैं। उसकी रहन सहन, खान पान और उसका व्यवसाय, सभी चीज़ें उस पर्यावरण के आधार पर ही निश्चित होते हैं। इस विचारधारा के पोषक विद्वानों को नियतिवादी या निश्चयवादी कहा जाता है, एनवायरमेंटलिस्ट या डिटर्मिनिस्ट कहा जाता है, और इस विचारधारा को निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। और मुख्य जो इस विचारधारा के पोषक विद्वान हैं उनमें यूनानी विद्वानों में हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो आदि प्रमुख हैं। जर्मनी के कुछ दार्शनिक विद्वान भी इस विचारधारा को मानने वाले हैं, जिनमें हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल आदि प्रमुख हैं। फ्रांसीसी विद्वानों में बौदिन, मॉन्टेस्क्यू, डेमोलिस आदि विद्वान इस विचारधारा को मानने वालों में प्रमुख हैं। अमेरिकी विद्वान कुमारी एलन चर्चिल सैंपल इस विचारधारा के प्रमुख पोषक विद्वानों में आती हैं। इस विचारधारा के अनुयायियों का यह मत है कि मानव के शरीर की रचना, उसके आचार विचार, सामाजिक संगठन, धर्म, परंपराओं और रीति रिवाजों पर भौतिक वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इसमें अंतर का जो प्रमुख कारण है वह जलवायु, मिट्टी की प्रकृति, स्थल रूप और अन्य भौतिक तत्वों में ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। दूसरी विचारधारा उन विद्वानों की है जो ये मानते हैं कि मानव सक्रिय प्राणी है और वातावरण निष्क्रिय है।
अतः भौतिक वातावरण और उसकी शक्तियाँ मानव और उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं करती और न ही उसमें रुकावट डालती हैं। वह मानव को अवसर प्रदान करती हैं और मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार मानसिक क्षमता, सूझबूझ, शारीरिक शक्ति और तकनीकी ज्ञान के अनुसार उसको उपयोग में लेता है और अवसर का उपयोग करता है। इस विचारधारा के पोषक यह भी मानते हैं कि प्रत्येक वातावरण मानव की सीमा निश्चित करता है, किंतु वे इस सीमाओं की अपेक्षा मानव की बुद्धि और उसके चुनाव पर अधिक बल देते हैं। इस विचारधारा को सबसे पहले फेब्रे ने संभववाद की संज्ञा दी, पॉसिबिलिज्म की संज्ञा दी और इसके मानने वालों को संभववादी कहा गया। प्रमुख जो विद्वान हैं इस विचारधारा के पोषक, उनमें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता और कुछ अमेरिकन भूगोलवेत्ता और अंग्रेजी भूगोलवेत्ताओं का नाम आता है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में ब्लास, विडाल डे ला ब्लास, जीन ब्रून्स, डिमांजिया, फेब्रे और बेंच आदि प्रमुख आते हैं। अमेरिकन विद्वानों में ईसा बोमेन, हंटिंगटन और कार्ल सावर का नाम प्रमुख रूप से आता है, जो इस विचारधारा को मानते हैं और इसके संबंध में अपने विचार इन्होंने विस्तृत रूप से प्रकट किए हैं। अंग्रेजी भूगोलवेत्ताओं में हर्बर्टसन, रॉक्सबाई आदि इस विचारधारा के प्रमुख अनुयायी माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी में एक तीसरी विचारधारा और पनपी और उसके समर्थकों की मान्यता है कि प्रकृति अथवा वातावरण मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करती, वरन वह उन्हें प्रभावित करती है। मनुष्य अपनी इच्छा, डिजायर और छांट, चॉइस के द्वारा वातावरण में परिवर्तन कर देता है और स्वयं भी वातावरण से प्रभावित होता है। ये मध्यम मार्गी विचारक होते हैं और इस विचारधारा के जो जनक हैं उनमें सबसे पहला नाम जो लिया जाता है वह ग्रिफिथ टेलर का लिया जाता है और इस विचारधारा को नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म अथवा आधुनिक नियतिवाद, मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म कहा जाता है। टेलर ने इसे वैज्ञानिक साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का नाम दिया और ठहरो और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी इसको कहा है। डॉक्टर टैथम इसे प्रगति सूचक संभववाद, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म कहते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल की विचारधाराओं में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। पहली नियतिवाद या निश्चयवाद, जिसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना जाता है। दूसरी विचारधारा संभववाद की है, जिसमें मानव के पुरुषार्थ में आस्था रखी गई है। मानव अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन करता है और वातावरण एक निष्क्रिय होता है और मानव सक्रिय होता है। तीसरा मध्यम मार्गी नवनियतिवाद, जिसमें मानव पर नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव के महत्व को अधिक बल दिया गया कि मनुष्य कहीं तो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होता है और कहीं उसको वो प्रभावित भी करता है। इस प्रकार से नियतिवाद की या मानव और पर्यावरण के संबंधों के संबंध में हमारे सामने 3 प्रकार की विचारधाराएं विद्वानों की अलग अलग रूप से आती हैं।